हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। एंड अगर आपके पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो हम उनकी तरफ से भी थोड़े मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। कंट्रोल, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। मुझे यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जी में एक पहली जो मैसेज जो मुझे मिल रहा है दैट इज़ कि ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। इनका बहुत ज़्यादा मन है आपसे कम्युनिकेट करने का, आपको क्लैरिटी देने का, या आपसे क्लैरिटी चाहिए इनको। कोई कोई सच्चाई है जो मतलब कुछ कुछ बात है जिसकी सच्चाई जानना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बस खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे वो होता है ना, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और। कि मन बहुत है आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का, आपको देखने का, आपसे वन टू वन कनेक्ट करने का। बट यहाँ पर ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो बेस चक्रा, क्योंकि या तो ये इनकी लाइफ में अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जहाँ पर इनको उस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है। या फिर इनकी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये खुद को पहले थोड़ा सा ग्राउंडेड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो है अभी कहते हैं ना वो फ्लक्चुएशन में चल रही है, जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता पहले भी ख़राब हुआ है। और ये अपने आप को ग्राउंडेड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ईगो को, अपने नेगेटिव माइंडसेट को, या अपने अंदर वो डर को थोड़ा सा पहले शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपसे कनेक्ट करें तो कम से कम ढंग से बात करें, ढंग से आपके सामने क्लैरिटी रख पाएँ, और तरीके से जो है आपसे जो सच जानना है वो जान पाएँ, और सच जो बताना है वो बता पाएँ। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी अब ये हो सकता है ये मैरिड है और ये पर्सन उस मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए आपसे कम्युनिकेट करना रोके हुए हैं, होल्ड किया हुआ इन्होंने। ठीक है ना। और वो जो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है वो है कि जैसे मतलब मन है कनेक्ट करने का, बात करने का, बट खुद पे कंट्रोल रखा जाना। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी को तो डाउट है, या तो थर्ड पर्सन को डाउट है आपके और इनके रिश्ते पर, या फिर इनकी फैमिली को पता लगा है आप लोगों के बारे में, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर सोसाइटी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सोसाइटी से ये वन टू वन वो जो एक होता है ना कि मैं सबसे लड़ जाऊंगा या झगड़ जाऊंगा, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, अभी वो वाली एनर्जी नहीं है। वो एक डर है सोसाइटी का, थोड़ा सा है प्रेशर सोसाइटी का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मतलब एक पब्लिक फिगर है, लोगों को बहुत ज़्यादा ये गाइड करते हैं, और खुद ही अगर ये कुछ ऐसा गलत करते हैं तो उनको इस चीज़ का डर है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आपको पता होगा किसका क्या आ रहा है रीज़न। बट यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले डर रहे हैं, और कम्युनिकेट करने का मन है बट खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। सी द ओपन अप कार्ड अगेन, बेस चक्रा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, या कुछ लोगों के लिए किसी और के साथ कमिटेड होने की वजह से ये पर्सन बाहर आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। देखो मैं बताती हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फैमिली से ये दूर नहीं हो सकते, और फैमिली के साथ ही इनको मटेरियलिस्टिक गेन मिलेगा, जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, या ये थोड़ा चुप रह रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैंने मैरिड वाला बता ही दिया सेक्शन। ओपन अप होने की एनर्जी ये है कि बहुत अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी राइट नाउ में पूरा फोकस इनका इनके करियर पर या अपनी फैमिली पर है।
ठीक है। जबकि डेफिनेटली मन बहुत है कनेक्ट करने का, बट एक डर होता है ना कि अगर ऐसा एक्शन लिया तो क्या होगा, वैसा एक्शन लिया तो क्या होगा, वो चीजें हैं यहाँ पर आपके पर्सन के मन में। ये पर्सन के मन में पछतावा है। अगर आपने इनको कभी कनेक्ट किया है, रिसेंटली आपने इनसे बात करने की कोशिश करी है, आपने इनसे 1 to 1 कनेक्ट करने की कोशिश करी है, तो ये पछता रहे हैं कि इनका मतलब आपका ऑफर इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया, या आपका ऑफर जो है इन्होंने क्यों नहीं उस टाइम पे माना, इन्होंने आपकी बात को क्यों नहीं सुना। थोड़ा सा है इस चीज़ का इनके अंदर, मलाल है, पछतावा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन आपसे जो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन पहले पास्ट को क्लियर करने के बारे में चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि आप नए सिरे से रिश्ता ठीक कर लो, नहीं, इनको ये जो पास्ट में हुआ पहले उसको क्लियर करो। पास्ट में कोई आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पास्ट में आप लोगों के बीच में किसी ने कुछ कह दिया, पास्ट में कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इन्हें कुछ कहा, तो उस चीज़ को पहले क्लियर करो, उसके बाद जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात है। अभी इनके मन में वो ईगो फैक्टर आप कह सकते हो बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर ली, मुझे इस तरीके से ब्लेम क्यों कर दिया। तो पहले उस चीज़ को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़े। ये वाला यहाँ पर भी माइंडसेट आ रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। ये पर्सन अभी भी वो जो हो गया ना, जो अब कहते हैं ना, जो लिखा गया उसको मिटा नहीं सकते, मतलब वो जो पास्ट में हो गया जिसको ठीक नहीं कर सकते, उसी के ऊपर अभी भी माथा मार रहे हैं अपना। ऐसी एनर्जी आ रही है। सीधा रिलीज, ये रिलीज नहीं कर रहे हैं। जो चीजें छोड़नी है, जिन चीज़ों को ठीक है हो गया लेट गो करना है, उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। उन चीज़ों पे अभी भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी शो कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ठीक है। और सैडनेस एंड आइसोलेशन आपको शो भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता लगे कि आपने क्या कर दिया इनके साथ, ठीक है। आप गिल्टी हो जाओ, आपको मतलब ये वो जो भी, मैं नहीं कह रही हूँ, अब मेरे को तो नहीं पता देखो क्या हुआ है, पर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये हर्ट हुए हैं, और ये उस चीज़ की पहले अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, उस चीज़ की पहले क्लैरिटी चाहते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा होल्ड बैक करे हुए हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, और उस चीज़ के वूंड को, उस रिलेशनशिप के वूंड को, मतलब उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को, उस की लाइफ में कहीं ना कहीं करियर में कोई, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कहीं कुछ ना कुछ उसको वूंड मिले हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं कितना भी आपसे कनेक्टेड क्यों नहीं होते हो, उनको वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है आपके साथ। उनको लगता है वो आप भी वही करोगे जो औरों ने किया है, ओके। तो ये पर्सन अभी अनहील्ड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, हीलिंग नहीं है इस इंसान को मिली हुई, जिस वजह से ये पर्सन हर किसी के हार्ट चक्रा कह सकते हो ब्लॉक है, जिसकी वजह से अगर आप इसको कम्युनिकेट भी करते हो या इस तक अप्रोच भी करते हो, तो इस इंसान को वो कहते हैं ना, दिल का दरवाजा खुला हुआ ही नहीं है, बस आप खटखटा के बाहर से वापस आ जाते हो, ऐसी एनर्जी है। फाइन बैलेंस, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि ये मास्टर कार्ड के साथ आ रहा है, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल जोन को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, कि मतलब दोनों चीज़ें इनको संभालनी है, इमोशनल साइड भी और प्रैक्टिकल साइड भी। ये जहाँ प्रैक्टिकल होना चाहे इनको आप वहाँ पर सपोर्ट कर दो, जहाँ ये इमोशनल होना चाहे वहाँ इन्हें इमोशनली सपोर्ट कर दो। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि इमोशंस हैं, भाई हैं, 50% इनके मन में इमोशंस हैं, बट 50% ये लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर भी आई है कि वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं वो, ठीक है, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करने का विचार चल रहा है, सक्सेस एंड ग्रोथ साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं वो, साथ साथ जो है अपनी एक वो जो पब्लिक इमेज, साथ साथ जो इनके जो एक रेपुटेशन बनी हुई है, जो इनको सक्सेस चाहिए, जो इनको अचीवमेंट चाहिए, उस चीज़ को साथ लेकर चलेंगे। अब ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो इनकी फैमिली ने कहा कि आपकी शादी इस गर्ल के साथ, इस बॉय के साथ नहीं हो सकती, तो ये मान जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। ये किसी और इंसान से शादी के लिए मान जाएंगे, बट ये आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि जो इमोशनल साइड ये आपके साथ इंजॉय करते हैं, जो इमोशनल साइड ये आपके साथ जो है कनेक्ट फील करते हैं, वो चाहे ये थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले जाए, चाहे मैरिज हो जाए, बट आप इनके साथ बने रहो,
ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ भी है, आप बताना मुझे ये किसके लिए हुआ, बट ऐसा हुआ भी है। ओके, मुझे अगर आपके पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे ना, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 20% आपकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दें अब। ठीक है, 20%। देखो ऐसा है, पुरानी चीज़ें दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ये आप पे नज़र भी रख रहे हैं। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आपका नेक्स्ट एक्शन होगा, ये सब कुछ आप पे नज़र रखी जा रही है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये किसी ऐसे इंसान से या किसी ऐसी स्थिति से जो है ना, अपने आप को थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कोई इनके दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा था, कुछ झूठ या कुछ किसी तरीके का कुछ ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातों में ना आए। ठीक है, आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र रखी जा रही है, और अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये भी डेफिनेटली वही कोशिश कर रहे हैं कि ये भी बात ना करें। आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये भी कनेक्ट ना करें, आप पहल नहीं कर रहे हो तो ये भी पहल ना करें। ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। सॉरी, हे प्रभु, हे प्रभु। मैं आ गई। NISZTWAGLEKF, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो बेयर विद मी। इसलिए रीडिंग भी यार लेट आ रही है। ओके, सो देखते हैं इस इंसान के आपके लिए इंटेंशंस। इंटेंशंस बोला, डेविल का कार्ड आया है। ये आपके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं भाई, आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। कैसे मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं? ताकि खुद कुछ ना बोलें और आप इनके पीछे पीछे इनको चेज करो। ठीक है, ताकि खुद को क्लोज्ड ऑफ रखें और ज़्यादा आपके सामने अपनी बातें ना रखें, ताकि और आप इनको जानने की कोशिश करो। ठीक है, इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स इस इंसान के? इंटेंशंस यही है कि ये अभी किसी भी तरीके से कमिटेड नहीं होना चाहते हैं, फ्रीडम में रहना चाह रहे हैं ये। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन है इस इंसान का आपके लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट सेक्शन में कांटेक्ट तो आएगा ही, बट अभी ना जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान नहीं दिख रहा मुझे। ये कांटेक्ट, मैसेज, बातचीत, ये सब कुछ ठीक है, बट मैंने कहा था 20% आपकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। वही बात आई है कि 20% ही कम्युनिकेशन होगा, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि रोज ही कम्युनिकेशन हो जाए। हफ्ते में एक आधी बार कोई कम्युनिकेट कर ले तो कर ले, ऐसी एनर्जी में है ये। हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, वो अपनी उसमें जिद पन्ने में चलेंगे, कभी कभार आपसे बात कर लेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और मैंने पहले ही बोला कि वो अपनी फैमिली को, अपने करियर को, अपने प्रैक्टिकल साइड को सॉरी, अभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। लेट्स चेक विद थर्ड पर्सन सिनेरियो, क्या हो रहा है इस रिश्ते में। पर्सन ऑन योर माइंड, इनका और थर्ड पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स?
सेवन ऑफ वॉर्ड्स, ब्लॉकेजेस तो इसमें भी है, द हाई प्रीस्ट, सीक्रेट्स तो इस रिश्ते में भी है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स तो इस रिश्ते में भी नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस रिश्ते में, जो कि ये अभी समझ नहीं पा रहे कि इनको किस तरीके से इस रिश्ते को निभाना है, और हार्डशिप तो महसूस कर रहे हैं, हाँ चैलेंजेस तो मतलब महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। क्या चैलेंजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को। चैलेंजेस ये है कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला जो इशू है, ये कुछ लोगों के लिए तो आप ही के फ्रेंड्स हैं भाई, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कम्युनिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उस चीज़ का डर है, ठीक है। फैमिली जो है वो क्या चाहती है, देखो मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं कर रही हूँ आज, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे इतनी छोटी रीडिंग क्यों करी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी अभी इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं फैमिली क्या सोच रही है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली तो भाई यूनियन सोच रही है, वाई 10 ऑफ कप्स यूनिवर्स, न्यू बिगनिंग सोच रही है फैमिली आप लोगों के लिए, एंड चाहती है कि आप लोगों का वापस से जो एक अच्छा सा परिवार है वो बन जाए, ठीक है। क्या एक्शन ले सकती है फैमिली, फैमिली एक्शन नहीं लेगी भाई, फैमिली मैंने बोला ना आपके पार्टनर थोड़े से वो स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, वो फैमिली एक्शन नहीं लेगी, टाइम दे रही है फैमिली चीज़ों को ठीक होने का, रिजॉल्व होने का, हीलिंग का, ठीक है। फैमिली खुद एक्शन नहीं लेगी, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। एक मैं अभी आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी ले लेती हूँ, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। आपको कहा जा रहा है पहली बात तो अपने इनर चाइल्ड को हिल रखो, थोड़ी बहुत कुछ हॉबीज़ ज़रा सीखते थे तो उनको उनके ऊपर फिर काम करो, जो भी चीज़ें आपको खुश रखती है ना उन चीज़ों की तरफ ध्यान दो, और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों को लेकर कहीं जाओ, घूमो फिरो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उनको अभी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।